So, welcome back, students. This is the first session on guidance and motivation with me. First of all, I would like to thank all those students who are giving me a good response, who are giving me their time, जो देख रहे हैं वीडियोस और से पढ़ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसे ही देखते रहिए वीडियोस और आगे शेयर करते रहिए. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अच्छी एजुकेशन या अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, उनकी भी काफ़ी मदद हो जाएगी आपके शेयर करने से. अब आते हैं गाइडेंस एंड मोटिवेशन पे, जिसके बारे में ये लेक्चर है. लेक्चर तो नहीं कहूँगा, एक छोटा सा सेशन होगा. इस सेशन में मैं आपसे, अब आप ये सोचेंगे कि मोटिवेशन तो सर बहुत सारे लोग देते हैं, यहाँ पे यूट्यूब में हज़ारों हैं जो कि मोटिवेट करते हैं. आप ऐसा क्या कह देंगे जिससे हमारी पढ़ाई के प्रति हमारा रुझान बढ़ जाएगा? देखिए, आई एम नॉट अ स्टोरी टेलर. मैं यहाँ पे कहानियाँ नहीं सुनाऊँगा. मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक सच सुनाऊँगा. वो सच ये है कि हमारे देश में पटवारी का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे IAS का एग्ज़ाम ले लीजिए, हर एग्ज़ाम में आप जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है. आसान नहीं है. 1-2 दिन पढ़ के और 1-2 महीने पढ़ के हो जाए, मतलब हर एग्ज़ाम में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता. अगर आपने कोई टारगेट लेके चले हैं तो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक आपको रेगुलर बेसिस पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम उसमें इन्वेस्ट करना ही है. जहाँ पे वो लिंक टूटी वहाँ पे आपकी तैयारी ढीली पड़ जाएगी. तैयारी ढीली पड़ जाएगी मतलब क्या? जब रिज़ल्ट आएगा एग्ज़ाम का और मान लीजिए आपका नहीं हुआ, भगवान ना करे कभी, तो आपका जितनी भी आपने बची कुची मेहनत भी की है ना, वो भी सब ज़ीरो हो जाएगी. तो मेहनत ऐसी करो जिससे रिज़ल्ट मिले, और रिज़ल्ट तभी मिल सकता है जब आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ें. मैं इसलिए रेगुलरली अपने वीडियोस को अपलोड करता हूँ ताकि आप रोज़ उन वीडियोस को देखें, अपने नोट्स बनाएं और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें. अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस से मैं अपने पहले मुद्दे पे आता हूँ. मुद्दा ये है कि क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें सर. तो एज़ प्रॉमिस्ड मैं एक बुक का नाम आपको बता रहा हूँ. गुप्ता एंड गुप्ता नाम से एक बहुत फेमस बुक है. उस बुक को परचेज़ कर लीजिए हो सके तो, और उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसमें IES और IAS के भी क्वेश्चंस हैं, वो छोड़ के ES लेवल तक आप फिर भी कर सकते हैं प्रैक्टिस, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. पर AS के सिविल सर्विस के भी क्वेश्चन है उसमें, उसे छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए. ठीक है. इसी को मल्टीपल टाइम्स हमें सॉल्व करना है. ज़्यादा 10 सोर्सेज पे नहीं जाना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था. ठीक. दूसरी चीज़ है डाउट क्लियरिंग की. बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर डाउट क्लियरिंग के लिए क्या करेंगे हम, ऐसे वैसे किस तरीके से आप तक पहुंचा जाए. तो बहुत सिंपल है. आई एम गोइंग टू शेयर एन ईमेल ID विथ यू पीपल. अपने डाउट्स वाला जो क्वेश्चन है उसकी फ़ोटो खींचिए, उसको उस ईमेल ID पे अपलोड कीजिए. जितना जल्दी हो सकेगा मैं उसके रिटर्न सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा. उन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ बहुत जो धांसू क्वेश्चंस मुझे फील होंगे, जो मुझे लगेंगे कि दीज आर हैविंग मच इन्फ्लुएंस, या बहुत सारे बच्चे उस क्वेश्चन को रिपीटेटिवली पूछ रहे हैं, उसको मैं मेरे डाउट क्लियरिंग वीडियोस में डालने की कोशिश करूँगा. डाउट क्लियरिंग वीडियोस हमेशा सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद में आएंगे. तो कोशिश कीजिए कि अपने जो डाउट्स हैं उसको इस ईमेल ID पे सब्जेक्ट के ख़त्म होने के बाद ही अपलोड करें. क्या पता आपके जो डाउट्स हैं वो सब्जेक्ट के चलते चलते बीच में ही सॉल्व हो जाएं. क्योंकि 5 से 7 वीडियोस हैं हमारे पास, 8 वीडियोस भी हो सकते हैं एक सब्जेक्ट के, तो कहीं ना कहीं पे टकरा जाएगा वही सवाल. तो धैर्य रखिए. और तीसरी बात जो ये है कि कुछ लोगों के मन में ये भी होगा कि सर बहुत सारी चीज़ें हैं जो रह गई, ये छूट गया, वो छूट गया. तो एक बात याद रखिए, 4 साल की सिविल इंजीनियरिंग कोई 2 घंटे में नहीं पढ़ा सकता, पहली बात. दूसरी बात, हर एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से उसका एक डोमेन होता है, जिस डोमेन के बाहर सवाल आने की संभावना बहुत कम होती है. तो जो आपका डोमेन है उसी से रिलेटेड सवाल सॉल्व करना ही बेनिफिशियल है.
उसके बाहर सवाल आप सॉल्व करेंगे, भले ही आप कितने ज्ञानी हो जाएं, वो आपको बेनिफिट नहीं देगा पेपर में। आप बिल्कुल सही लाइन पे हैं, विश्वास रखिए, बिल्कुल सही लाइन में हैं, मेहनत करते रहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे पढ़ते रहिए, जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते रहिए, और आपको सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। इसी के साथ मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ऐसे ही पढ़ते रहिए, कीप योर स्पिरिट्स हाई, कीप वर्किंग हार्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, and I'll be seeing you in my next video. Thank you for your response. Thank you for your time.